क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे हर चीज़ रियल स्टेट, राइट। रेंटल से लेके रियल स्टेट से लेके इन्वेस्टमेंट किस तरह करते हैं। भैया अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो कभी ना कभी जाके तो आपने घर लेना है, राइट। तो अभी अगर आपने घर लेना है तो भैया आपको रियल स्टेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अब उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता था जिस बंदे को मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ। जब मैं रियल स्टेट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मेरे डैड हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं, राइट। वो रियल स्टेट के ही काम में हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ एडवाइस के लिए, राइट। तो वो आज मैं बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वही मैं इनसे पूछूंगा कि अगर आप कनाडा में नए आ रहे हैं तो पहली बार घर किस तरह लेते हैं, जो बैंक की लोन जो मॉर्गेज होती है वो किस तरह मिलती है। रियल स्टेट में यहाँ पे आके लोग है ना 5-5, 10-10, 20-20 घर ले लेते हैं, वो किस तरह करते हैं, राइट। पोर्टफोलियो आप किस तरह बना सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट का, राइट। ताकि जब तक आप रिटायर हो आपको 2 से 3 मिलियन डॉलर की आपकी नेटवर्थ हो, राइट। तो रहीम, पहले तो लाइक वेलकम टू द शो। तो पहले तो ये मुझे बताओ कि नया बंदा आ रहा है कनाडा के अंदर, आपको पता है आजकल रेंटल मार्केट कितनी खतरनाक हुई हुई है, राइट। तो पहले तो ये बताओ कि जाहिर सी बात है वो आके बाय तो नहीं कर लेगा ना पहले ही महीने में, दूसरे महीने में। तो पहले तो आप टिप दो कि अगर कोई रेंटल जो नया इमिग्रेंट आता है वो रेंटल किस तरह ले, क्योंकि ये भी बड़ा मसला है कि आजकल रेंटल नहीं मिल रहा सही से। यहाँ जैसे हम लोग एडमिंटन में है, राइट। तो एडमिंटन के अंदर भी क्योंकि बहुत सारे लोग इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन, टोरंटो वगैरह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, न्यू इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रेंटल मार्केट अच्छी खासी हाई है। सही। तो इनको ज़ाहिर है रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी हैं, आपको कोई ऐसी जगह घर रेंट पे मिल जाता है। यहाँ रेंटल मार्केट कैसी है, तो अगर आप ये पूछ रहे हैं तो यहाँ एक बेड का घर कम से कम 1200 रुपया रेंट पे होगा आपको, अच्छा घर। सही। और अगर 2 बेड का होगा तो 1400 के करीब होगा, 1400 के करीब होगा, सही है। और अगर आपको जो है ना अगर आना हो यहाँ पे, अगर आपको बेसिकली लाइक कनाडा आना हो तो आप मुझे ये बताओ कि आप रेंट, लेट्स से कि आप दुबई से आ रहे हैं, क्या आप पहले से अपना रेंटल का बंदोबस्त करके आएँ या जब आप यहाँ पे आएँ तो फिर रेंटल लें बेसिकली? मेरा मशवरा ये है कि आप पहले से रेंटल नहीं लें। उसकी वजह ये है कि आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता आप एयरबीएनबी या कोई इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें आके रहें। फिर आपकी जॉब कहाँ सेटल होती है, आपके बच्चों की स्कूल कहाँ सेटल होती है, तो उसके हिसाब से फिर आप उस जगह पे रेंट कर लें। जगह, अच्छा, लेट्स से कि कोई सोच रहा है कि टोरंटो जाए, एडमिंटन जाए, कैलगरी जाए, उसके लिए आपका क्या मशवरा है? अगर डिपेंड करता है, प्रोफेशनल आदमी है, अगर उस टोरंटो में अच्छी जॉब मिलती है तो ज़ाहिर है वो उधर ही जाएगा अपनी सैलरी, लेकिन उसको ये देखना है कि सामने एक्सपेंस कितने हैं उसके रहने के, जो खर्चे। जैसे यहाँ पे अगर एक घर जो है 1200 रुपये रेंट पे है, वही घर आप टोरंटो के अंदर 3500 का होगा। अच्छा, रेंट सही पे सही, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा। अगर वहाँ अगर $1000 ज़्यादा भी मिलते हैं महीने के, तो भी उसके लिए वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट नहीं। तो आप बेसिकली पहले आज चीज़ आपने अपने ये चीज़ देखनी है कि आप पैसे कितने बना रहे हैं, क्योंकि उसके बेस पे ही आप उस शेयर को डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि अगर टोरंटो में अगर आप 50,000 बना रहे हैं, एडमिंटन में आप 40,000 बना रहे हैं, तो 10,000 टोरंटो में इट डजंट गेट यू फार, राइट। तो बेहतर ये है कि आप क्या एडमिंटन या कैलगरी जैसे शहर में जाएँ, राइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि टोरंटो और अगर एडमिंटन को अपन थोड़ा देखें तो आपको शायद पता है कि एल्बर्टा के अंदर या शायद एडमिंटन के अंदर जो लैंड है वो पर स्क्वायर पर एक पर्सन में सबसे, पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा, मतलब कि जो लैंड है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे खुला खुला है, मतलब कि आप इस तरह समझे कि एडमिंटन खुला खुला शहर है। फैमिली वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे टोरंटो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है, तो बहुत सारे कल्चरल लोगों को प्रॉब्लम यहाँ इतना कम है उसके मुकाबले में। यहाँ पे आपको कम है। अच्छा चलो ये बताइए कि सही है, आप आए यहाँ पे, आपने रेंटल ले लिया, आप कहीं पे सेट हो गए, अभी आपने पहला घर लेना है, राइट। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? तो उसके लिए ये है कि आपने सपोज़ करो आप न्यू इमिग्रेंट आते हो, तो आपने 1 साल अपना जॉब कर ली, 6-8 महीने आप अपने को समझ में आ गया, आपकी जॉब अच्छी है और आपके पास कुछ अपना बैलेंस भी लेकर आए हो, पैसे लेकर आए हो, तो आप अपना फर्स्ट होम बाय कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। तो जितने, अगर आप यानी हस्बैंड वाइफ हैं तो 1 बेड का घर ले लें आप, अपार्टमेंट या कॉन्डो ले लें। अगर 1 बच्चा है तो आप 2 बेड का घर ले लें। तो
उसमें क्या है कि आपको 5% सिर्फ डाउन डालना पड़ेगा और आपको आपकी रेंट के मुकाबले में मॉर्गेज कम आएगी आपको, कमाएगी। तो आपके फिर प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। प्रॉपर्टी अपना घर तो जाहिर सी बात है, अपना घर होता है, तो आप रेकमेंड करोगे कि लाइक जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाए तो वो अपना घर बेसिकली ले ले, और पहली बार फर्स्ट टाइम होम बायर्स कनाडा में 5% डाउन डाल के, जिस तरह अगर 2 लाख का घर है तो उन्हें $10,000 डाउन चाहिए और वो घर बेसिकली ले सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये बताओ कि किसी को अगर लेट्स से कि पहला घर बना लिया, अब बनाने हैं पोर्टफोलियो रियल स्टेट में, उसके 10-15 घर बनाने, तो वो किस तरह करे? कि कनाडा में ये चीज़ करना बड़ा ईजी है, बहुत सारे हम इमिग्रेंट्स से मिलते हैं जिनके 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत समझाओ। कनाडा में सबसे जो बड़ा ये है कि रियल इस्टेट के अंदर आप दूसरों की मनी यूज़ करते हो, यानी दूसरों के पैसे यूज़ करते हो। अभी आप जस्ट एग्जांपल है, आपने कोई भी घर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, सही है, तो आपको सिर्फ 20% डाउन डालना है, सही, बाकी तो आपको बैंक को भरना है पैसे, राइट। सही, तो स्लोली अपनी इनकम या रेंटल इनकम में से बढ़ते रहो, आपकी चीज़ बन गई। अभी जस्ट एग्जांपल है कि एक कोई आदमी है, लड़का कोई पर्सन है, वो 30 ईयर का है, सही, वो यहाँ आता है कनाडा में, सही। राइट, और उसने एक घर अपना पर्सनल घर ले लिया, जो सही है। छोटा बड़ा जो भी उसकी गुंजाइश के मुताबिक। अभी अगर उसको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं बहुत ही नीचे तरीके से, छोटे तरीके से आपको बताना चाह रहा सही। हूँ, उसको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे उसने एक कॉन्डो लिया 1.5 लाख का, सही। या मतलब 2 लाख से नीचे का, सही, और एक साल में इसने एक कॉन्डो लिया, 20% डाउन डाला। सही है, 20% 1.5 लाख का है तो 30,000 हुआ, राइट। सही है, वो 30,000 अपनी सेविंग करके बनाता जाए, हर साल या 2 साल में एक घर अगर बनाता जाए, या, और 25 साल के बाद 65 का जब हो जाएगा, वो 65 का जब रिटायरमेंट, तो उसकी मॉर्गेज जो है वो ऑलरेडी पेड ऑफ हो चुकी होगी और उसकी तकरीबन और प्रॉपर्टीज़ होंगी। आज ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक घर हमने एक घर की ऑफ़र दी है आज 350,000 की, और वही आदमी ने घर 1990 के अंदर जो है उसने 75,000 का लिया था। 75,000 का, और आज कितनी वैल्यू है आज उसकी? उसने 365 का लिस्टिंग किया है। सो $75,000 का लिया था और आज है 365 की, तो ऑलमोस्ट $3 लाख की वैल्यू बढ़ी है। 3 गुना तकरीबन 30 साल के अंदर, मेरे ख्याल में Yeah. 25-30 साल में बढ़ी है। तो जो मैंने जो देखा है यहाँ, तकरीबन 15 से 20 साल में जो है ना वैल्यू डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसे बूम आ जाते थे। अभी ओंटारियो वगैरह में बूम आया, जी, या एडमिंटन में 2007 में ऐसा बूम आया था, सही। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत अच्छा, जल्दी बहुत डबल सारे हो लोग जाती है। जो होते हैं वो एयरबीएनबी भी करते हैं। हाँ, आप को मेक श्योर करें कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी एक जस्ट एग्जांपल है, आपने कोई 2 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी ली है, सही है, और आप एयरबीएनबी कर रहे हो, आपका अगर कैश फ्लो जो है 10% से 12% आता है, यस, तो दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप बहुत अच्छा। एयरबीएनबी पे रहें। सही, सही, अगर आपका उससे कम आता है, सही, तो आप कोई रेंटर ढूंढें सही है। और उसको रेंट पे दें, और देखें कि आपका कैश फ्लो 8 से 10% हो, तो वो बोलते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा। अच्छा, आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं लोग यहाँ पे? हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी आप ले सकते हो, आप शॉपिंग मॉल भी ले सकते हो, आप एक दुकान भी खरीद सकते हो। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रेंज है। सही, अगर चलो कि छोटे पैमाने पे भी सोचे, कोई एक बे ले लेवे, सही। एक दुकान की जगह ले लेवे, सही है, वो 5 लाख या 5.5 लाख की, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी होती महंगी है, पड़ती है, क्योंकि उसका रेंट ज़्यादा होता है, बेहतर, राइट। अच्छा, कोई एक किसी ने रेस्टोरेंट के लिए जगह ले ली सही, 4 लाख की या 4.5 लाख की, सही, और उसने 5-6 हज़ार का रेंट पे दे दिया, सही। तो उसकी कमर्शियल income- पे भी आप डाल सकते कमर्शियल हैं। जो है वो घर की तरह नहीं है, वो 5 साल की लीज होती है या 10 साल की 10 साल लीज की। होती है, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते। बढ़ प्रॉपर्टी जाते। के तो
पूरी दुनिया में हर जगह हाँ, भरते हर हैं। जगह भरते हैं। चलें, अगर आप ये है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्प चाहिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में या कोई भी क्वेश्चन हो रहीम से, तो आप जाइए investinedmonton.com, investinedmonton.com या 7807092703 पे आप व्हाट्सएप पे ना